नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की दुनिया में चलेंगे जिसका नाम है समय समय की हवा। ये कहानी सिर्फ सोने या जमीन के किसी टुकड़े की नहीं है, बल्कि ये कहानी है न्याय की और कैसे समय के साथ इंसाफ की परिभाषा भी बदल जाती है, कैसे एक समाज एडवांस होता है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से गांव से। वहाँ एक सीधा साधा ईमानदार किसान रहता है जो रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर किसी को सदियों पुराना भूला बिसरा खजाना मिल जाए तो उस पर हक किसका है? क्या उसका जिसे वो मिला, या उस जमीन का जहां से वो मिला? तो यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। चलिए मिलते हैं उस किसान से जिसकी साधारण सी दुनिया एक ही दिन में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए जरा, एक बिल्कुल आम सा दिन है। किसान अपने खेत जोत रहा है और तभी खट की एक तेज आवाज आती है। उसका हल मिट्टी के नीचे किसी बहुत ही सख्त किसी धातु की चीज से टकराया है। उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली पत्थर तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ और ही था। अब उसकी जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो अपना फावड़ा उठाता है और उसी जगह पर खोदना शुरू कर देता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जमीन के नीचे सदियों पुराना कौन सा राज दफन है। एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। और जो उसे मिलता है वो तो उसकी कल्पना से भी परे था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सोने की मोहरों से लबालब भरे हुए पूरे 7 कलश। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये तो पीढ़ियों की गरीबी मिटाने का एक मौका था। बस एक झटके में उस किसान की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, खुशी जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी कहानी में एक मोड़ भी आता है। अब सीन में एंट्री होती है उस जमीन के मालिक यानी चालाक जमींदार की। तो अब एक तरफ है वो चालाक जमींदार जिसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही है, और दूसरी तरफ है वो भोला भाला किसान जो इस अचानक मिली दौलत के बोझ से ही परेशान है। जमींदार ने सीधा दावा ठोक दिया, खेत मेरा तो खजाना भी मेरा। जमींदार ने बहुत ही मीठी मीठी बातें करके किसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वो कहने लगा, अरे इसमें लड़ने वाली क्या बात है, खेत भले ही मेरा है पर तुम तो मेरे अपने हो, ये खजाना तुम्हारा ही है समझो। लेकिन उसकी इन बातों के पीछे का असली इरादा तो साफ था। वो किसी भी तरह वो सोना हड़पना चाहता था। जब बात बनी नहीं तो किसान ने उस समय के सबसे बड़े न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मतलब गांव की पंचायत का। उसे उम्मीद थी कि पंच ही उसे सच्चा न्याय दिलाएंगे। पंचायत बैठती है, राजा खुद वहां मौजूद है और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। देखिए, उस जमाने में कानून किताबों में नहीं बल्कि परंपरा और सूझबूझ में बसता था। हर कोई ये जानने को बेचैन था कि आखिर फैसला क्या होगा। और फैसला सच कहूं तो बहुत ही अनोखा था। राजा ने ऐलान किया कि ये खजाना न तो किसान का है और न ही जमींदार का। ये गुजरे हुए वक्त की अमानत है, मतलब एक ऐसी पवित्र धरोहर जिस पर आज किसी का हक नहीं। इसलिए इसे वापस वहीं दफना दिया जाए जहां से ये मिला था। मतलब झगड़ा ही जड़ से खत्म। खजाना तो वापस जमीन में चला गया, लेकिन उसकी कहानी और उससे जुड़ा झगड़ा वो लोगों के दिलों में जिंदा रहा, क्योंकि लालच और हक की जो भावना थी वो कहीं नहीं गई। और यहीं से कहानी एक नई पीढ़ी की ओर बढ़ती है। समय की हवा चलती रही, देखते ही देखते एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन वो 7 कलश अब भी मिट्टी के नीचे दबे हुए जैसे किसी नए दौर का इंतजार कर रहे थे। अब मैदान में थे किसान और जमींदार के बेटे। उन्हें विरासत में मिली थी अपने पुरखों की लड़ाई। एक बार फिर से वही सवाल हवा में गूंजा, ये खजाना आखिर है किसका? लेकिन इस बार झगड़े का अंदाज बिल्कुल अलग था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जहां पिछली पीढ़ी ने सिर्फ जबान से लड़ाई की थी, ये नई पीढ़ी तो हाथापाई पर उतर आई। बहस अब खूनी लड़ाई का रूप ले चुकी थी और पूरे गांव की शांति दांव पर लग गई थी। तो जाहिर है जब हवा नहीं हो तो इंसाफ का तरीका भी तो नया होना चाहिए। अब एक नए राजा और एक नई पंचायत को इस पुरानी समस्या का एक नया और आखिरी समाधान खोजना था। इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। राजा नया था, पंचायत नई थी। झगड़ा अब सिर्फ 2 परिवारों का नहीं रहा था, ये तो पूरे गांव की शांति के लिए खतरा बन गया था। इसलिए पुराना फैसला अब काम नहीं कर सकता था। जो खजाना पहले अमानत था वो अब फसाद की जड़ बन चुका था। और नई पंचायत का फैसला भी उतना ही नया और सख्त था। पहला, जिसने हिंसा शुरू की उसे सरेआम 21 करोड़ की सजा दी गई ताकि बाकियों को सबक मिले। दूसरा, खजाना जब्त करके सीधा सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। और तीसरा, पीढ़ियों से चले आ रहे इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इंसाफ अब एडवांस हो चुका था। कहानी के अंत में गांव में आग लग जाती है, और ये आग इस बात का प्रतीक थी कि पुराना दौर, पुरानी सोच, पुराने रीति रिवाज सब अब जलकर खाक हो चुके हैं। समय की हवा ने पुराने न्याय को अपने साथ उड़ा दिया था। एक युग का अंत हो चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या न्याय कोई पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलती, या फिर समय के साथ उसे भी बदलना पड़ता है? क्या हर नई पीढ़ी को अपनी समस्याओं के लिए अपने नए समाधान खुद ही खोजने पड़ते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।